नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया बॉक्स इंडिया। मैं हूं अभिषेक सिंह और मैं हूं अदिति शुक्ला और ये है आज के दिन की बड़ी खबरें। पत्नी के बर्खास्त होने के बाद भारत पे के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने फर्म छोड़ी। भारत पे के सह संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने मंगलवार को कंपनी और उसके बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। ये तब आया जब भारत पे ने अपनी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए बर्खास्त कर दिया था, जिसमें नकली चालान बनाने से लेकर व्यक्तिगत सौंदर्य उपचार और विदेश यात्राओं के लिए कंपनी को बिल देना शामिल था। भारत पे बोर्ड को संबोधित एक पत्र में श्री अशनीर ग्रोवर ने कहा, मैं इसे भारी मन से लिखता हूं क्योंकि आज मुझे एक कंपनी को अलविदा कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसका मैं संस्थापक हूं। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आज ये कंपनी फिनटेक की दुनिया में एक नेता के रूप में खड़ी है। 2022 की शुरुआत के बाद से दुर्भाग्य से मुझे और मेरे परिवार पर कुछ लोगों द्वारा निराधार और लक्षित हमलों में उलझा हुआ है, जो न केवल मुझे और मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है, बल्कि यह भी है कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे जाहिर तौर पर वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय उद्यमिता के चेहरे के रूप में प्रसिद्ध होने से अब वे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने स्वयं के निवेशकों और उनके प्रबंधन के खिलाफ एक लंबी एकाकी लड़ाई लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य से इस लड़ाई में प्रबंधन ने खो दिया है, जो वास्तव में दांव पर है भारत पे। यूक्रेन से स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट करने की तैयारी। हिडन एयर बेस पर C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 उड़ान के लिए तैयार। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो विमान यूक्रेन की सीमा पर पहुंच चुके भारतीय छात्रों को लाने के लिए रवाना हो सकता है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वायुसेना को ऑपरेशन गंगा के लिए तैयार रहने को कहा था। माना जा रहा है कि इन विशेष विमान को गाजियाबाद के हिडन एयर बेस से भेजा जा सकता है। यहाँ एक IL-76 और एक C-17 ग्लोब मास्टर को स्टैंड बाय पे रखा गया है। छात्रों को एयरलिफ्ट कराने के बाद उन्हें दिल्ली के परम हाईवे अड्डे या गाजियाबाद के हिडन एयर फोर्स स्टेशन पर छोड़ा जा सकता है। अधिकांश C-17 ग्लोब मास्टर्स किसी भी आपदा में लोगों को एयरलिफ्ट कराने के लिए कार्यरत है। जून में आ सकती है कोरोना की चौथी लहर, IIT कानपुर की स्टडी में दावा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में दावा किया है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की चौथी लहर जून में आ सकती है और अगस्त के मध्य तक ये उच्च स्तर पर पहुंच सकती है। ये अध्ययन मेड्रिफ पत्रिका में प्रकाशित हुआ और कहा जा रहा है कि चौथी लहर 4 महीने तक चल सकती है। IIT कानपुर के गणित और संख्यायिकी विभाग के सबरा प्रसाद, राजेश भाई सुब्रा शंकर घर और शलभ ने मिलकर ये अध्ययन किया है, जिसमें कहा गया है कि चौथी लहर की गंभीरता नए कोरोना वेरिएंट और टीकाकरण की स्थिति पर निर्भर करेगी। इस अध्ययन को प्रकाशित करने वाले लेखकों के अनुसार अध्ययन के आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में चौथी लहर पहले कोरोना मामले मिलने के 936 दिन बाद आएगी। 30 जनवरी 2020 को कोरोना के पहले आंकड़े सामने आए थे। इसलिए कोरोना की चौथी लहर 22 जून 2022 से शुरू होकर 24 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। ये 23 अगस्त के आसपास अपने पीक पर होगी। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि इस बात की संभावना है कि कोरोना के नए वेरिएंट इस पूरे विश्लेषण को प्रभावित कर सकते हैं। अखिलेश यादव की सपा गठबंधन के प्रत्याशियों व कर्मचारियों से अपील, EVM स्ट्रांग रूम की निगरानी बढ़ाएं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उम्मीदवारों और सपा गठबंधन के कर्मचारियों से मजबूत EVM कक्ष की निगरानी बढ़ाने की अपील की। घटना की सूचना पर मध्य सीट से सपा प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा भी पहुंच गए। DM व जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। संबंधित अधिकारी को चेतावनी देने के साथ स्पष्टीकरण मांगा गया। यहाँ भी बताया गया कि प्रत्याशियों को स्ट्रांग रूम परिसर का निरीक्षण करा दिया गया है। सभी अंदर की सुरक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं। इंडियन रेलवे ने दी यात्रियों को बड़ी राहत, जनरल डब्बों में पुरानी व्यवस्था लागू करने का फैसला। कोरोना के कम होते मामलों के कारण रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। भारतीय रेलवे अब ट्रेनों में फिर से अनरिजर्व्ड कोच शुरू करने का फैसला किया है, यानी कि अब बिना रिजर्वेशन टिकट के भी यात्री जनरल टिकट लेकर सफ़र कर सकेंगे। देश में कोरोना की वजह से रेलवे में कई बदलाव हुए थे। ट्रेन चलना बंद हो गई थी, वहीं कुछ स्पेशल ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए चलाए गए थे। ट्रेनों के 50% क्षमता के साथ संचालन भी शुरू किया गया था। इसके अलावा जनरल डिब्बों में जहां यात्रियों की अधिक संख्या होती है, वहां भी सीट रिजर्व करने का नियम लागू किया गया। हालांकि अब जनरल डब्बों में फिर से पुरानी व्यवस्था बहाल हो रही है।
पर एडवांस में बुक हो चुके ट्रेनों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कहा कि 120 दिन या 4 माह तक वाली ट्रेनों में यह व्यवस्था लागू नहीं किया जाएगा। उसके बाद ट्रेनों में जनरल टिकट लेकर सफ़र किया जा सकता है। यूपी के 1980 लोगों ने लगाई वापस लौटने की गुहार। यूक्रेन में फंसे छात्रों ने मांगी यूपी पुलिस से मदद। अब तक 100 लौटे। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए यूपी पुलिस से मदद मांगी जा रही है। इसके लिए यूपी पुलिस को लगातार ट्वीट आ रहे हैं। इसके जवाब में यूपी पुलिस यहाँ राज्य सरकार और भारत सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी जा रही है। यूपी के करीब 1980 लोगों ने यूक्रेन से घर वापसी की गुहार लगाई है। इनमें बड़ी संख्या में छात्र हैं। इनमें से 3 फ्लाइट से अभी तक 100 बच्चे वापस आ चुके हैं। इनमें से 37 बच्चे सोमवार को लाए गए। प्रदेश सरकार ने इन लोगों व इनके परिजनों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी से बच्चों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था की है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें मीडिया बॉक्स इंडिया से। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।